हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। कल हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़, क्या क्या डायबिटीज़ कैसे होती है, टाइप 1 कब होती है, टाइप 2 कब होती है, कौन सी पॉपुलेशन में ज़्यादा दिखेगी, 10% 90%। हमने थोड़ा डिस्कस करा था उसके बारे में। ठीक है, आज हम देखेंगे क्या दिक्कत क्या आती है हमारी बॉडी में। डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, इंसुलिन की कमी हो गई, रिलेटिव या फिर एब्सोल्यूट, है ना। तो उससे दिक्कत क्या आएगी। तो एक आएगी दिक्कत एक्यूट की, जो तुरंत आ जाएंगी, सडन दिक्कत आएगी, और कुछ लंबे समय के बाद आएंगी दिक्कत। ठीक है, थोड़े समय के बाद तो क्रोनिक दिक्कत आएंगी। तो जो एक्यूट दिक्कत आएगी वो पहली दिक्कत आएगी आपकी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, क्या होता है ढंग से बताऊंगा। ठीक है, और दूसरी दिक्कत आएगी हाइपर ऑस्मोलर स्टेट। ठीक है, वो समझाऊंगा, कुछ कुछ लिख के, कुछ मैं लिख के लाया हूँ उसके थ्रू। ठीक है, क्रोनिक दिक्कत अभी आप नाम सुनोगे। इन फ्यूचर में डायबिटीज़ मेलाइटस में एक पार्ट और जोड़ूंगा जब हमारी थोड़ी नॉलेज बढ़ चुकी होगी, है ना, कि कैसे हो रहा है रिटेनोपैथी, है ना, हार्ट अटैक कैसे हो, हल्का हल्का ये बता दूंगा। बट इसकी जो एक लेक्चर और जोड़ूंगा इसमें कि क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस कैसे कैसे हो रही हैं। तो आज का लेक्चर बेसिकली आपका एक्यूट के ऊपर बेस्ड है। क्रोनिक वाला इन फ्यूचर हम कभी ना कभी जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्रोनिक में दिक्कत आएगी, रेटिना में दिक्कत आएगी, रेटिनोपैथी, डायबिटिक फुट, है ना। डायबिटिक फुट मतलब जो बाहर के जो क्या बोलेंगे आपके जो न्यूरॉन है, नसें हैं, वो थोड़ी सी दिक्कत, मतलब कि वो उन्हें ढंग से ग्लूकोज वगैरह नहीं मिल पा रहा, वो थोड़ा सा पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा पैर वैर दर्द करेंगे, है ना, फुट दर्द करेगा। हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक के चांसेस रहेंगे। क्यों? क्योंकि क्या होता है, एक चीज़ होती है एलडीएल। एलडीएल क्या है, बहुत ख़राब एक तरीके से लिपिड, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। ठीक है, जो कि ख़राब होता है हमारी बॉडी के लिए, है ना। उससे उसमें ग्लूकोज लग जाता है और कहीं ना कहीं आप बोलोगे एंथ्रोस्क्लेरोसिस के फॉर्मेशन, जिसमें आर्टरी नैरो हो जाती हैं, वो स्टार्ट होती है, जिस वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक आता है। किडनी में दिक्कत आती है, नेफ्रोपैथी, नर्व डैमेज होती है ना। और कहीं ना कहीं आपका कैटरेक्ट और आपके सेक्सुअल प्रॉब्लम भी लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिलेंगी, है ना। कैटरेक्ट क्यों होता है, सॉर्बिटोल वगैरह एक्यूमुलेशन। ठीक है, इसको हम अलग से लेक्चर कहीं बनाएंगे क्रोनिक के ऊपर, वहाँ डिस्कस कर लेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के ऊपर। ठीक है, देखो मेरी बात समझो। नॉर्मली क्या होता है, आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, आपके पास प्रोटीन है, आपके पास लिपिड है। ठीक है, उन सब से क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम में। हम ये रास्ता पढ़ चुके हैं अभी तक कि कार्बोहाइड्रेट से ये कैसे बन रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम में कैसे बन रहा है, हम ये पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ा था याद है, कि ग्लूकोज से बनता था पायरुवेट, पायरुवेट से लिंक रिएक्शन, याद है ना, क्या बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम में। ठीक है, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में आपका प्रोटीन से भी बन सकता है, आपका लिपिड से भी बन सकता है। ठीक है, कोई आ गया था, हाँ फिर मैं बोल रहा हूँ आपसे, क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम में बना प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड जब टूटेंगे यानी कि लिपोलाइसिस से, है ना, क्या बन गए आपके एसिटाइल कोएंजाइम में बना। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में दो जगह जा सकता है। पहला रास्ता तो पता है हमको, क्या, टीसीए, है ना, और आपको एटीपी वगैरह बनाएगा, है ना, आपका क्रैब साइकिल में जाएगा और बनाएगा। दूसरा एक छोटा रास्ता और होता है, क्या, कीटोन बॉडीज़ वाला, कि क्या बनाएगा, कीटोन बॉडीज़ बनाएगा। आप बोलोगे ये क्या होता है यार, ये भी एक चीज़ होती है। अभी के लिए सुन लो, हमारी बॉडी में 3 कीटोन बॉडीज़ देखने को मिलेंगी आपको। कौन कौन सी, एसीटोन, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, आना चाहिए आपको। ठीक है, कि नेम भी कीटोन बॉडीज नहीं, बॉडी में कौन कौन सी कीटोन बॉडीज होती हैं। एसीटोन, फिर आएगा एसिटो एसीटेट, एसिटो एसीटेट, है ना, और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट। यहाँ नहीं लिखते हैं हम, साफ साफ लिख देते हैं इनको। कौन कौन सी कीटोन बॉडीज हैं, एसीटोन, है ना, एसिटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट। ये नाम आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट। ठीक है, ये 3 कीटोन बॉडीज हैं, इनमें से ये 2 क्या हैं आपके, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। ठीक है, तो ये 2 रास्ते हो सकते हैं एसिटाइल कोएंजाइम बनाने के, लेकिन जो मेजरली ये जाता है वो जाता है इस रास्ते से, है ना, इस रास्ते से जाता है। ये रास्ता कम फॉलो करता है, ये रास्ता कम फॉलो, मतलब ये रास्ते पे वो कम जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में। आपको कौन सा रास्ता फॉलो करेगा, ये डार्क वाला, ये वाला। ठीक है, ठीक है। अब होता क्या है, मान लो हमारे पास इंसुलिन है। अगर मैं बोलूँ आपसे एक सेकेंड, ऑक्सलो एसीटेट से क्या आप ग्लूकोज बना सकते हो। आप बोलोगे हाँ हमने पढ़ा था ग्लूकोनियोजेनेसिस में, है ना, पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि ग्लूकोनियोजेनेसिस से हम ऑक्सलेट से क्या बना सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं। ठीक है,
अगर ऑक्जिलेट से ग्लूकोज बनेगा तो ऑक्जिलेट खत्म हो जाएगा, ऑक्जिलेट खत्म हो जाएगा, है ना, ऑक्जिलेट खत्म हो जाएगा। तो मुझे बताओ क्या ये जो साइकिल है, ये जो गोला घूम रहा है, क्या ये हो पाएगा? आप बोलोगे नहीं। तो इस केस में आपका एसिटाइल कोएंजाइम क्या बनाता है? बहुत सारा कीटोन बॉडीज बनाता है। क्या बनाती है? बहुत सारे कीटोन बॉडी बनाता है। ठीक है, अब मान लो इस पर्सन के पास इंसुलिन है, क्या बोल रहा हूँ मैं, इंसुलिन है। तो इंसुलिन ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकती है, ग्लूकोज को बनाने से रोकती है। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ग्लूकोज का लेवल कम करता है ना। और ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या हो रहा है? ग्लूकोज बढ़ रहा है, तो इंसुलिन इसे रोकेगा, इसे रोकेगा। समझ में आया क्या? ये हुआ नॉर्मल कंडीशन में कि जब इंसुलिन होता है तो ये स्टेप नहीं हो पाता है, ये ग्लूकोज नहीं बन पाता है, इसलिए मैक्सिमम हिस्सा एसिटाइल कोएंजाइम का कहाँ जाता है? टीसीए साइकिल में। और कीटोन बॉडीज बहुत कम बनती हैं। कितनी बनेंगी कीटोन बॉडीज ब्लड में? 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी कम कीटोन बॉडीज इतनी कम होंगी। यूरिन के अंदर, यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ, अगले पेज में लिखूंगा, यूरिन के अंदर बहुत ट्रेस अमाउंट में मिलेगा, बहुत कम, है ना। और जो रोथरास, जो कीटोन बॉडी को पता करने का टेस्ट होता है, रोथरास टेस्ट, वो कैसा मिलेगा आपको? नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल जिंदगी थी। अब मैंने बोला किसी पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई। कौन सी डायबिटीज़ बताओ? टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 1 में क्या होता है? इंसुलिन बिल्कुल नहीं होता, इंसुलिन नहीं होता है बॉडी में, बीटा सेल्स का डैमेज हो गया। अब यहाँ पे इंसुलिन नहीं है, अरे रे रे रे, इंसुलिन नहीं है ना, इंसुलिन नहीं है। ठीक है, तो लिपोलाइसिस होगा, ठीक है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी होगा, क्योंकि इंसुलिन से रोक के रखा था, है ना। इंसुलिन कहीं ना कहीं, इंसुलिन जो है इसको और इसको दोनों को रोकता है। ठीक है, बट अब क्या हुआ? अब इंसुलिन नहीं है तो ये दोनों होंगे, तो होगा क्या इससे? आपको जो ऑक्सलो एसिटेट था उससे क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज बन गया, यानी कि ऑक्सलो एसिटेट खत्म हो गया। तो जो रिएक्शन इस तरफ जा रही थी अब वो इधर नहीं जाएगी। अब कहाँ जाएगा? रास्ता चेंज कर लिया, अब रास्ता इधर जाएगा। और क्या बनाएंगी? बहुत सारी कीटोन बॉडीज बनेंगी। समझ में आपको आ रहा है आई थिंक थोड़ा थोड़ा। तो मैंने क्या बोला, जब बॉडी में इंसुलिन नहीं है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में इंसुलिन नहीं है। जब इंसुलिन नहीं है तो आपकी बॉडी में क्या बनेंगी? जिस पेशेंट बॉडी में क्या बनेंगी? बहुत सारी कीटोन बॉडीज बनेंगी, कीटोन बॉडीज बनेंगी। तो उसकी जो यूरिन में क्या आएगा? कीटोन बॉडीज आना शुरू हो जाएंगी। तो उसमें जो यूरिन में रोथरास टेस्ट होता है ना, रोथरास टेस्ट होता है, वो कैसा आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? आप बोलोगे पॉजिटिव आएगा इस बार। पहले नेगेटिव क्यों आ रहा था बताओ? जब नॉर्मल था, जब नेगेटिव क्यों आ रहा था? बिकॉज मैक्सिमम एसिटाइल कोएंजाइम टीसीए में जा रहा था, बट अब टीसीए में नहीं जा पा रहा बिकॉज ऑक्सलो एसिडेट खत्म हो गया है। क्यों खत्म हो गया यार? पता नहीं, बार बार लोग आ रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है आज बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सलो एसिटेट नहीं है यहाँ पे डायबिटीज़ मेलाइटस में, टाइप 1 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये? ठीक है, मैं बता चुका हूँ, मैं कहाँ पे था मैं भूल गया, बट अगेन ठीक है। तो ये कुछ आपको समझ में आना लगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है? कौन कौन सी कीटोन बॉडीज बताई मैंने आपको? बताओ कौन कौन सी होती है? आप बोलोगे एसीटोन होती है, और आपकी एसिटो एसिटेट होती है, एसिटो एसिटेट होता है, ठीक है, और आपका बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट होता है। ठीक है, स्पेलिंग ठीक है जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट होता है। अब एसीटोन क्या होता है? आपकी क्या देता है? फ्रूटी स्मेल देता है जब हम सांस छोड़ते हैं, क्योंकि एसीटोन कैसा होता है? वॉलेटाइल, वो बाहर निकलता है, हमारे हम सांस छोड़ते हैं वो निकलता है बाहर। तो जो इस टाइम पे जो पेशेंट होगा उसकी जो स्मेल आएगी ब्रीथिंग की, थोड़ी फ्रूटी टाइप की आएगी, है ना। क्यों? बिकॉज ऑफ एसीटोन। और ये दोनों मैंने बताए थे आपको, बताओ क्या है ये दोनों? क्या है बताओ? ये दोनों क्या हैं? ये दोनों आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मैं बोल सकता हूँ कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में आपका क्या होता है? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। कीटो एसिडोसिस क्यों? डायबिटीज़ में कीटोन बॉडी बनती हैं जो कि एसिड होती हैं, डायबिटिक कीटो एसिड। आप बोलोगे टाइप 1 में ही क्यों, टाइप 2 में क्यों नहीं? बिकॉज टाइप 2 में इंसुलिन की डिफिशियंसी होती है, इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होती है, एकदम जीरो नहीं होता एकदम। वहाँ पे रेजिस्टेंस का खेल है, वहाँ पे क्या है? रेजिस्टेंस का खेल है। टाइप 2 में इंसुलिन तो होती है बट रेजिस्टेंट, समझ में आपको आ रहा है क्या हल्का हल्का, कि सेल रेजिस्टेंट कर जाता है। तो टाइप 1 में आपको मोस्टली क्या दिखेगा? आपको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ठीक है, और समझाता हूँ।
मेरी बात समझना। अब होता क्या है, मैंने बोला आपसे कि ये एक कीटोन बॉडी है, एसीटोएसीटेट, है ना, ये बहुत सारा बना ब्लड में, और क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट। ये लोग क्या हैं, कीटोन बॉडी, और क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब बहुत सारे H पॉजिटिव आयंस, है ना, बनाएंगे ये लोग। यानी कि पीएच कैसा होगा, कम ज़्यादा, आप बोलोगे कम, ये तो पढ़ रखा है, ये भी पढ़ो, पीएच क्या होता है, कम, है ना। ज़्यादा एसिड मतलब पीएच कम, यानी क्या कंडीशन बनेगी ब्लड के अंदर, एसिडोसिस, एसिडोसिस। आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में 11th 12th में, हाइड्रोजन प्लस HCO3 नेगेटिव क्या बनाते हैं, H2CO3, फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज आता है एंजाइम, उससे क्या बनता है, पानी और CO2। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई डायबिटीज़ मिलेटस का पेशेंट था, उसके अंदर बहुत सारा क्या बना, कीटोन बॉडीज़, जो कैसी होती हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि H पॉजिटिव बढ़ गया। अब आप खुद सोचो, H पॉजिटिव बढ़ गया तो ली चैटलर प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्शन इस तरफ मूव करेगी, इस तरफ मूव करेगी, तो CO2 क्या बनेगी, ज़्यादा बनेगी, तो CO2 क्या होगी, ज़्यादा बनेगी। मतलब क्या होगा यहाँ पे, हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटी, साफ साफ लिख के दे दूंगा बाद में, ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन। समझ में आपको आ रहा है क्या, मतलब अगर ब्रीथिंग वाला आपका ऐसा है ना, तो आपका ब्रीथिंग कैसा होगा, थोड़ा सा हाइपर वेंटिलेशन। समझ में आपको आ रहा है क्या, क्यों हो रहा है, CO2 ज़्यादा क्यों निकल रही है, बिकॉज इस एसिडोसिस को न्यूट्रलाइज भी तो करना है, बढ़ जा रहा है, बढ़ जा रहा है, बढ़ जा रहा है, तो CO2 निकल के उसको बैलेंस आउट कर रही है हल्का हल्का। तो ये हुआ आपका डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, है ना। उस टाइप की रेस्पिरेशन को, जो ये रैपिड हाइपर वेंटिलेशन है ना, उसे बोलते हैं कुशमॉल रेस्पिरेशन, ठीक है, हम नोट्स में लिख देंगे, ठीक है। बट मेरी बात समझो, फिर से बता देता हूँ, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में आपकी कीटोन बॉडीज बनती हैं, बनती पहले भी थी बट कम बनती थी, क्यों, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम में TCA में जा रहा था। क्योंकि अब क्या हुआ, अब ये नहीं, अब इंसुलिन की कमी होने की वजह से ये वाला स्टेप जो था अब ये होगा, क्योंकि इंसुलिन इसे रोकता था, इंसुलिन इसको रोकता था, अब इंसुलिन नहीं है तो ये स्टेप होगा, तो ऑक्सिलो एसिड खत्म हो गया सारा का सारा, तो ये इस तरफ चला गया, कीटोन बॉडीज बना ली, है ना, कीटोन बॉडीज। अभी क्या होगा, थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कीटोन बॉडीज क्या क्यों बन रही हैं, क्या काम होता होगा, है ना, बट एक बार आप वो पढ़ लो लिपिड वाला चैप्टर, समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये आपका था टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या मिलता है आपको, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। अब नेक्स्ट क्या है, आसान सा क्या है, हाइपर ऑस्मोलर स्टेट। देखो, टाइप 2 डायबिटीज़ में एक्यूट कॉम्प्लिकेशन जो देखने को मिलती है वो क्या है, टाइप 2 डायबिटीज़ में, है ना, क्या मिलती है हमको, हाइपर ऑस्मोलर स्टेट। कुछ भी नहीं है ये, बहुत आसान, बहुत आसान। चलो बताता हूँ, मान लीजिए ये क्या है, एक मान लीजिए ये क्या है, एक, आप बताओगे क्या, किसकी शेप बना रहा हूँ, सोचो, एक न्यूरॉन, ठीक है, उसके आसपास ये मान लो ब्लड वेसल है एक, ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है, देखिए डायबिटीज़ है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, और बाकी पानी है, ठीक है, ये मान लीजिए पानी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ पानी है, सेल के अंदर ग्लूकोज कम हो गया, एक सेकेंड, सेल के अंदर ग्लूकोज कम होता है डायबिटीज़ में, है ना, ब्लड में ज़्यादा होता है ग्लूकोज। अब मैं आपसे पूछूं कि पानी की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, पानी यहाँ पे ज़्यादा है, न्यूरॉन के अंदर या फिर ब्लड के अंदर, आप बोलोगे पानी की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, कहाँ ज़्यादा है। सिंपल एग्जांपल लो ना यार, कि एक गिलास में 1 लीटर पानी है और 1 लीटर पानी है, आप बोलो किसमें पानी ज़्यादा है, मैं बोलो दोनों में बराबर है, मजाक मत करो, दोनों बराबर है, हाँ दोनों बराबर है। बट अब मैंने इसमें 1-2 चम्मच चीनी डाल दी, कुछ चीनी डाल दी इसके अंदर नहीं डाली कोई चीनी। अब मैं पूछूं, बताओ कहाँ पे ज़्यादा पानी है, आप बोलोगे पानी बराबर है, बट कंसंट्रेशन, पानी जैसा स्वाद कहाँ आएगा ज़्यादा, आप बोलोगे यहाँ पे ज़्यादा पानी, फ्री पानी है। ऐसे मैं पूछूं आपसे कि यहाँ पे और यहाँ पे पानी ज़्यादा कहाँ पर है कंसंट्रेशन वाइज, आप बोलोगे यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, और यहाँ पे क्या है, लो, बिकॉज यहाँ पे ग्लूकोज है ना ज़्यादा, लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, तो पानी कम हो गया। अब नेचर का नियम होता है, चीज़ें कहाँ से कहाँ मूव करती हैं, हाई से लो, मतलब पानी यहाँ मूव कर जाएगा,
और न्यूरॉन भी क्या होगा, डैमेज होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसे बोलते हैं हाइपर ऑस्मोलर स्टेट, कि जो आपका जो ये है ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है। आज बहुत लोग आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया ऊपर, चलो मैं पढ़ाता हूँ। हाँ ठीक है, अब मैंने क्या बोला आपसे कि पानी इधर चला गया, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये क्या है, नेफ्रॉन है किडनी में, ठीक है, नेफ्रॉन है, यहाँ पे ब्लड वेसल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारा ग्लूकोज आ गया इधर, बहुत ज़्यादा, वो 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ज़्यादा आ गया, ग्लूकोज आ गया, ठीक है। और बाकी पानी है, बाकी यहाँ पे पानी तो है ही, यह पानी है, ये पानी है, यहाँ सिर्फ पानी है, इतना ग्लूकोज नहीं है, मान लिया, ठीक है, फिल्टर के टाइम पे। तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या होगा, एक सेकेंड रुको। अब यहाँ पे पानी की कंसनट्रेशन क्या है, लो वाटर कंसनट्रेशन, बिकॉज ग्लूकोज ज़्यादा है, फिल्टर होके आ गया नेफ्रॉन के अंदर, लो वाटर कंसनट्रेशन। और यहाँ पे क्या है, हाई वाटर कंसनट्रेशन, बिकॉज ये वाला ग्लूकोज जो इसके अंदर था वो कहाँ चला गया, इसके अंदर चला गया। पढ़ा है आपने वो डायग्राम, जहाँ पे ग्लोमेरुलस में ये क्या बनते हैं इस टाइप से, बोमेंस कैप्सूल के पास, ठीक है, हल्का हल्का आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या, हाई वाटर कंसनट्रेशन, ठीक है। तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, आप बोलोगे पानी यहाँ से यहाँ मूव करेगा, हाई से लो। तो ब्लड से पानी निकल गया, बाहर निकल गया किडनी, तो यहाँ पे क्या होगा, सीवियर डिहाइड्रेशन आ जाएगा, सीवियर बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। कोई बड़ी बात नहीं है, पहले पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ये आपको टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में देखने को मिले, क्या, हाइपर ऑस्मोलर स्टेट, ठीक है, जिसमें क्या होगा, जो मैंने कुछ 2-3 चीज़ें बताई, मतलब सिंपल सी बात है, हाइपर ऑस्मोलर स्टेट में होगा कुछ नहीं, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन आ जाएगा, सीवियर डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये 2 चीज़ें बताई, इन समराइज़ करूँ तो ये टाइप 1 में ज़्यादा दिखेगा, ऐसा नहीं कि टाइप 2 में नहीं मिलेगा, और ये टाइप 2 में ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, मैं कॉमनली, ठीक है, समझ में हमको आया। तो ये आपकी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस था, और ये आपका क्या था, हाइपर ऑस्मोलर स्टेट था, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे बताना, ठीक है, मैं उसे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एक बार मैं वीडियो पढ़ के देखता हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत बीच में पॉज आ गए हैं, तो बीच में मेरा भी फ्लो टूट गया आज, पता नहीं इतने लोग बार बार कमरे में आ रहे थे, ठीक है। तो मुझे बताना, समझ में नहीं आया तो वापस से रिकॉर्ड कर दूंगा, इंपॉर्टेंट है तो वापस से रिकॉर्ड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है, बस मुझे बता देना, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।